हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसके बारे में, उसकी एक सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो लोग भी पीसीएस की तैयारी करते हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम के स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल में इस चीज़ों को देखिएगा कि एमपी पीसीएस में वैकेंसी जो आई है वो कितनी आई है और कब से फॉर्म शुरू हो रहा है, कब से क्या होगा, एग्ज़ाम कितने चरणों में होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा और जो लोग भी एमपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्टेट से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो आपको इस चैनल पर जरूर प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें जीएस सीसेट से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, करंट अफेयर से भी रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। उसके अलावा स्टेट से रिलेटेड जो स्पेशल चीज़ें हैं वो भी आपको बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो एक अच्छा माहौल बनता है पढ़ने के लिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर एक स्पेशल आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका 28 जनवरी को, ठीक है, 28 दिसंबर को 2020 यानी कि आज के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी ये वैकेंसी है ये स्टार्ट होगी, इस वैकेंसी के बारे में जो एप्लीकेशन शुरू होगा वो आपका 11 जनवरी से शुरू होगा। तो कब से शुरू होने वाला है? 11 जनवरी 2020 से। ठीक है, उसके अलावा लास्ट डेट क्या है फॉर्म को फिल करने का? तो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का 10 फरवरी 2021, यानी कि 11 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है और 10 फरवरी 2021 तक ये फॉर्म चलेगा, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अप्लाई करने के बाद आपको फ़ीस भी पेमेंट करना होता है। तो फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो वही डेट होती है जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है। इसका मतलब है कि 10 फरवरी 2021 को पेमेंट आप फाइनल करेंगे। इससे पहले आपको पेमेंट कर लेना है, आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, 11 तारीख से फॉर्म एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा भरना, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि जितनी जल्दी फिल करेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा। बाद में सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा जैसे ये शुरू हो जाएगा फॉर्म फिल करने का डेट। ठीक है, उसके अलावा एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 11 अप्रैल 2021, 11 अप्रैल 2021 यानी कि 11/4/2021 को एग्ज़ाम होगा। अब चूँकि एडमिट कार्ड पहले आता है, तो एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका मार्च तक आ जाएगा। ठीक है, मार्च 2021 तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद ही जाकर अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब कभी कभी तो 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, कभी कभी तो 12-12 दिन पहले भी एडमिट कार्ड कई सारे राज्यों के जारी होते हैं। तो इस तरीके से आप आधार मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि कब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। चलिए, इसके अलावा एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो आपका 21 साल से लेकर 40 साल तक के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी लोग हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, वो सभी इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एज लिमिट कब से काउंट होगा? तो देखिए, 21 साल से लेकर 40 साल का जो एज लिमिट है वो आपका 1 जनवरी और 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए आपकी एज लिमिट, इसी के आधार पर तय होगा। ठीक है, उसके अलावा आप टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट उसको पहले बता देता हूँ। जैसे एज लिमिट की बात मैंने बता दिया, वैकेंसी कब आई है, नोटिफिकेशन कब फॉर्म शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, उसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा, एज लिमिट में मैंने ये भी बताया मिनिमम मैक्सिमम क्या है। अब मैं बात कर लेता हूँ टोटल पोस्ट के बारे में। ठीक है, कितने पोस्ट टोटल होने वाले हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो जनरली सभी एग्ज़ाम में 2 तरह से होता है। मतलब प्रीलिम्स का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें पीसीएस वगैरह के रैंक के आते हैं। उसके बाद मतलब जो एसडीएम वगैरह बनते हैं। उसके अलावा दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का होता है, एसएफएस, यानी स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज, यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के राज्य के होते हैं कर्मचारी अधिकारी, उनके लिए एग्ज़ाम होता है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो जो आपका स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम का है उसमें टोटल 235 पोस्ट है, 235। और स्टेट फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 111 पोस्ट है। अगर इनको मिलाकर बात करें तो 235 और 111, इसका मतलब है कि टोटल कितने हो गए? ये हो गया आपका 346 पोस्ट। टोटल 346 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आया है एमपी पीसीएस में। तो कम वैकेंसी नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता, फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस तरीके से बिहार वगैरह में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, तो यूपी पीसीएस के स्तर का नहीं होता, लेकिन अगर आपने यूपी पीसीएस के स्तर की पढ़ाई की है और राज्य से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के राज्य से रिलेटेड जो कानून वगैरह हैं उनकी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो आपका पक्का एमपी पीसीएस जो है आसानी से निकल जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो ये हो गई जानकारी। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में कि कितना फ़ीस लग रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो एमपीपीसीएस के जनरल हैं और जो अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट के होने की वजह से आपका जो कैटेगरी हो जाता है वो आपका जनरल हो जाता है। अगर आप मान लीजिए यूपी में आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो अगर आप मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ओबीसी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, वहाँ आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी में रहें, अगर आप एमपी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एमपी के नहीं हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। लेकिन हाँ, एमपी के अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको ये ओबीसी का जो कोटा है मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जो जनरल या फिर अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कोटा के हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, उसके अलावा जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए जो बनाया गया है फीस का एक स्तर वो 250 रुपये है। तो ये किसके लिए है? जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया 250 रुपये। बाकी जनरल और अदर स्टेट के लिए कितना है? 500 रुपये। तो ये हो गया पूरा जानकारी किसके बारे में, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन, फीस जमा करने की तिथि, कितना फ़ीस लगना है, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, उसके अलावा एज लिमिट के बारे में, उसके अलावा पोस्ट कितनी सर्विसेज के लिए क्या क्या पोस्ट है, इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आप सभी विद्यार्थियों के मन में, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि वो हमारे वीडियोस को देखते हैं तो उनको हम हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है ये हमेशा आपका 3 चरणों में होता है, 3 स्टेज में होता है। मैक्सिमम राज्यों में यही है, अधिकतर राज्यों में यही हो रहा है, लगभग सभी राज्यों में 3 चरणों में ही एग्ज़ाम होता है। होता कैसे है? पहला होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, क्या बोलते हैं उसको? प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, हालांकि पूरा नाम है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं पीटी या फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? पीटी या प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा होता है जो पहला स्टेज होता है। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। तीसरा होता है आपका, थर्ड वाला जो होता है वो होता है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। ठीक है, इंटरव्यू इसको बोला जाता है। ठीक है, साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू। अब देखिए, पहले चरण की जो परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी बहुविकल्पीय तरह का होता है। मुख्य परीक्षा जो होता है वो आपका लिखित परीक्षा होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव और लिखित में क्या अंतर है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है और आपको एक प्रश्न पुस्तिका के साथ एक आपको ओएमआर सीट दी जाती है जिसमें गोले बने होते हैं, उन गोलों को आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो ये ओएमआर सीट होता है। इस मैक्सिमम एग्जाम में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें ओएमआर सीट ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उस ओएमआर सीट को आप भरने के बाद आप वही ओएमआर सीट जमा करते हैं और प्रश्न पुस्तिका जो है वो आप अपने पास रख लेते हैं। तो वो जो परीक्षा होता है वो आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो कि 2 पेपर का होता है। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 होता है। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, और प्रश्न पत्र 2 में आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे सीसेट कहते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो कि मैंने आपको बताया कि 11/4 यानी 11 अप्रैल को है, तो ये रविवार के दिन ही प्रारंभिक परीक्षा होता है। और इसका समय है, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा प्रारंभिक परीक्षा का वो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक होगा, और जो सेकंड पेपर होगा जिसे सीसेट कहते हैं वो आपका 2:15 पे शाम दोपहर में से लेकर 4:15 शाम तक होगा। तो ये समय है आपके प्रारंभिक परीक्षा का। अब मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप लोग को अगर उससे रिलेटेड चीज़ें जानना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, कैसे कहाँ से पढ़ाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उसी बेसिस पर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि विज्ञापन आपका 28 को आया है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 10 फरवरी 2021 होगी। और शुरू कब हो रहा है? तो 10 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। नोटिफिकेशन पहले आ जाता है ताकि बच्चे अपने आपको प्रिपेयर कर ले, बाकी चीज़ें जो व्यवस्थित करनी है वो अपना कर ले। अब प्रश्न आ रहा होगा मन में कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत आसान है, वो सभी विद्यार्थी जो स्नातक कर चुके हैं, यानी कि जिसने भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे वो बीए हो, बीटेक हो, ठीक है, बीएससी हो, उसके अलावा बीई हो, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिस तरीके के एग्ज़ाम ग्रेजुएशन में चाहिए, वो सारे अगर कर लिए हैं स्नातक, ठीक है, तो वो सभी लोग भर सकते हैं।
उसके अलावा स्नातक के जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो अध्ययन कर रहे हैं लास्ट ईयर में, जैसे मान लीजिए बीएससी में आप हैं, ठीक है, तो बीएससी 3 वर्ष का होता है, तो तीसरे वर्ष में अगर आप हैं, सेकेंड ईयर पास करके तीसरे वर्ष में आप चले गए हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आप भी एलिजिबल होंगे। ये चीज़ें बहुत कम लोगों के द्वारा बताई जाती हैं, सिर्फ वो कह देते हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर ये भी है कि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत रहें, ये नहीं सेकंड ईयर में, लास्ट ईयर, थर्ड ईयर में, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा, बाकी चीज़ें से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि परीक्षा की योजना किस तरीके से होगी, तो परीक्षा 3 चरण में होगी। पहली परीक्षा जो होगी वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप और या मार्क शीट पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें पास होने वाले विद्यार्थी ही आपके मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। उसके अलावा मुख्य परीक्षा में जो लोग आएंगे वो लोग मुख्य परीक्षा में लिखित तरीके से उत्तर देंगे, और उसमें जो पास होंगे वो आपके साक्षात्कार के लिए जाएंगे। लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपकी मुख्य परीक्षा और आपके साक्षात्कार पर ही बनती है, यानी कि दूसरे चरण और तीसरे चरण को मिला करके फाइनल लिस्ट बनता है। पहला चरण जो होता है वो सिर्फ इसलिए है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, बस यही देखा जाता है। सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं वही पास होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी जानकारी जो आपको MPPCS के वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं www.mppcs.nic.in, ये वेबसाइट है, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये सेंटर है कहाँ कहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये कोड दिया हुआ है। जैसे इंदौर का कोड क्या है, 01, उज्जैन का कितना है, 02, इसी तरीके से छिंदवाड़ा जो शहर है उसके लिए कोड क्या है, तो 10 है। ये कोड दिया हुआ है, हालांकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो जहाँ से भी भरेंगे, जहाँ साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ वो आसानी से आपके लिए जो ज़रूरी होगा वो आपको बताते रहेंगे, आप भर देंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कैसे सीट का जो है वो सेंटर का कैसे आवंटन होगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी और मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस वगैरह है वो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, फॉर्म भरने के लिए आपका वही हाई स्कूल वाला मार्कशीट चाहिए जिसमें सारी डाटा लिखी हुई हो, ग्रेजुएशन वाला डाटा चाहिए, इंटर वाला डाटा चाहिए यानी 12th वाला, उसके अलावा फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। बस बाकी कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। तो बस यही जानकारी थी आप लोगों के लिए जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, तो ज़रूर पूछिएगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं, आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे उन सभी को बताया जाएगा, उन सभी का हल किया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी विद्यार्थी को अपनी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने में या किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए। तो आप ज़रूर पूछिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब जो है आपको मिलेगा। तो यही चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। इसके साथ अगर आपको लगता है कि कुछ और सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा मन में कोई और टॉपिक पर आपको लगता है कि वीडियोज़ आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए कंटेंट, इन्फॉर्मेशन या PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।